देखिए कश्मीर का एक जैसे नाम आते ही होता है कि टेरर, आतंकवादी, तो यही चीज़ें दिमाग में आती हैं। जैसे बट एक पाकिस्तानी लड़की आके जिस तरीके से उसने कश्मीरी कल्चर को और कश्मीरी लोगों को एक्सेप्ट किया, उसकी कहानी पता चली तो मुझे लगा यार ये तो दूसरा ही कश्मीर है। अपना सब कुछ छोड़कर आज इंडिया में रह रही है। 3-4 बार कश्मीर में ट्रैवल किया है और मैं मिली और मैंने बैठ के दिल्ली के कमरे में बैठ के लिखा है। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। Friends, this is not from the movie Silsila. This is from the Balakot in Kashmir, and Kashmir, when I say the entire Kashmir, जहाँ पे बॉम्बिंग हुआ था और it was known for a wrong reason. But here is an author, स्मिता जी, जो एक लव स्टोरी पे बात कर रही हैं, a love story in Balakot. ओके, सो गोलगप्पे चैनल के लिए मैं शरद मोहन, आई एम हियर एट प्रगति मैदान न्यू दिल्ली फॉर द बुक फेयर एंड आई एम प्रिविलेज्ड टू मीट एन ऑथर स्मिता चंद एंड शी हैज रिटन अ वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, लव इन बालाकोट। तो मैं अपने हिंदी ऑडियंस के लिए वी विल कीप द डिस्कशन इन हिंदी और मैं उनसे इस पुस्तक के बारे में पूछूंगा उन्होंने क्या लिखा है, प्रेरणा कहाँ से आई और व्हाट मोटिवेटेड यू। तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए स्मिता जी। मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं करीब 20 सालों से मैं मीडिया में ही हूँ और मैंने न्यूज़ 18, आज तक और टीवी 9 जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया है। तो बेसिकली मैं अपने मतलब प्रोफेशन के वजह से ही इधर उधर ट्रैवल करती रहती हूँ, अक्सर ट्रैवल करती रहती हूँ। तो कश्मीर में मैं ऐसी एक फैमिली ट्रिप पे गई थी, तो वहाँ मुझे ये जो टेररिस्ट जिसकी मैं कहानी लिखी है, वो मुस्ताक जो बंदा है मुझे मिला और ऐसे ही बातचीत हुई तो पता चला कि मतलब ऐसी कुछ सिचुएशंस बनी जिसकी वजह से उसको वहाँ से कश्मीर से उसको कुछ आतंकवादियों ने उठा अगवा किया। फिर वो गया बालाकोट गया, फिर वहाँ पे वो मतलब काफ़ी टाइम तक रहा, टेररिस्ट कैंप में रहा। फिर उसी दौरान उसकी एक लड़की से मुलाकात हुई और फिर कैसे उस लड़की के प्यार में इसकी पूरी लाइफ चेंज होती है और कैसे पाकिस्तान से वो इंडिया तक वापस आता है, किस तरीके से शादी होती है उसकी। मतलब बिल्कुल ये बॉलीवुड मसाला फिल्म की जैसी कहानी लगी मुझे। मतलब ऐसा नहीं था कि मिल गए, प्यार हुआ, शादी हो गई। उसमें भी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, वहाँ पे शादी करने में बहुत सारी मुश्किलें आई उसको, कैसे कैसे शादी हुई, फिर वो पाकिस्तान में रहा, फिर पाकिस्तान से किस सिचुएशन में इंडिया आया, इंडिया में आके कैसे उसको यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स उसको मतलब झेलनी पड़ी। तो वो सारी कहानी जो है इस लव इन बालाकोट में है। और इसके अलावा इसमें मतलब मेरी मेन कहानी तो लव इन बालाकोट ही है, बट इसके अलावा और अलग अलग छोटी छोटी कहानियां हैं जो इंस्पायर्ड हैं, कुछ जैसे मेरे जान पहचान के लोग हैं उसमें, उनसे इंस्पायर्ड कहानियां हैं। एक आर्मी मैन की कहानी है जो रियल कहानी है उनकी, हालांकि वो शहीद हो गए थे तो थोड़ा अब किताब है तो मसाला डाला मैंने। तो उनकी वाइफ हैंडीकैप लड़की थी, उनसे उनको प्यार हुआ और उन्होंने उनसे शादी की। फिर ऐसी सिचुएशन बनी कि वो शहीद हो गए। हालांकि थोड़ा सा इस किताब में इस कहानी मैंने थोड़ा चेंज किया है, बट रियलिटी यही है कि वो शहीद हो गए थे और बहुत अच्छी लव स्टोरी है वो। तो मैंने एक कोशिश की है कि मतलब लिख सकूं कि उनके जो प्यार, जो उनका जो सिचुएशन, जो दर्द उन्होंने झेला, तो वो कहानी मेरा इसमें है। उसके अलावा और मेरी 2-3 कहानियां हैं, अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो ये लव इन बालाकोट का आपने बोला आप कश्मीर में थी और फिर हाँ। तो ये नहीं रिपीट होगा बट व्हाट वाज द ट्रिगर पॉइंट, क्या मोटिवेट किया आपको इस स्टोरी में एंड आपका जो ऑडियंस है स्टोरी का, आप किस तरह के ऑडियंस को कैटर कर रही है और व्हाट इज द मैसेज, क्या मैसेज। बेसिकली देखिए कश्मीर का एक जैसे नाम आते ही होता है कि टेरर, आतंकवादी, तो यही चीज़ें दिमाग में आती हैं। जैसे मैं 2010 से ट्रेवल कर रही हूँ, तो हमेशा जब भी गई हूँ तो डर रहता है कि आप बच के रहो, बात नहीं करो। तो वो सारी चीज़ें जब इस बंदे से मैं मिली और मुझे उसकी कहानी पता चली तो मुझे लगा यार ये तो दूसरा ही कश्मीर है।
कि मतलब ऐसा नहीं है कि कश्मीर का मतलब है कि टेररिज्म ही है, लड़ाई झगड़ा और आतंकवादी नहीं है, वहाँ पे एक लव स्टोरी भी है और इस तरीके का भी ऐसी भी लाइफ लोग जीते हैं वहाँ पे। तो इसकी कहानी ने मुझे बहुत स्ट्राइक किया, फिर मेरी उससे बात बात हुई, फिर मैंने उस पर इससे मेरी मुलाकात हालांकि 4 साल पहले हुई थी, मैंने इस पर छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। बट मुझे लगा कि ठीक है, अब मुझे इस पर एक कहानी लिखनी चाहिए, उसकी कहानी दुनिया के सामने लानी चाहिए कि मतलब बालाकोट को लेकर के हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि यार एयर स्ट्राइक है और ये सब चीज़ें आती हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है, एक मतलब लव स्टोरी है जो लोगों के सामने आनी चाहिए, तो इसलिए बस लिख दी मैंने तो कहानी। ये दोनों कैरेक्टर सेवी संप्रदाय से हैं, या इज देयर एनी दैट टाइप ऑफ सिचुएशन आपने डील किया है, लाइक आपने जेनरिक रखा है मिस्टर एक्स मिस्टर वाई इस तरह से? नहीं नहीं, ये दोनों दोनों एक ही सेम कास्ट के हैं, एक ही कम्युनिटी के हैं, बट ये लड़का जो है इंडियन है और लड़की उधर पाकिस्तान से है, पीओके में थी लड़की, वो माइग्रेंट है, वो लोग भी इंडिया से ही थे, बट क्योंकि एक तो ये टेररिस्ट कैंप में था, दूसरा लड़की कोई भी लड़की नहीं चाहेगी शादी करना, तो वो शादी नहीं करना चाहती थी, बट ऐसी सिचुएशंस बनी, अब उसके लिए तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी कि हाँ कि किस तरीके की सिचुएशन बनी कि लड़की खुद ही मतलब तैयार हो गई। और सबसे अच्छी बात है कि मतलब इस लड़के ने सब कुछ छोड़ के उससे शादी किया, और फिर वो उस लड़की ने अपना सब कुछ छोड़ के और आज इंडिया में रह रही है, मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए, उसके घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं है, बट ठीक है, इंडिया को उसने अपना लिया है, कश्मीर को मतलब बहुत पसंद करती है वो। और उसकी बातों से मुझे लगा यार कि लोग मतलब कश्मीर के लोग, कई ऐसे लोग होते हैं जो भटके हुए हैं, मतलब क्या क्या उनके दिमाग में है, बट एक पाकिस्तानी लड़की आके जिस तरीके से उसने कश्मीरी कल्चर को और कश्मीरी लोगों को एक्सेप्ट किया है, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। तो इज दिस गर्ल फ्रॉम द पाकिस्तान साइड ऑफ कश्मीर या वो पंजाब प्रोविंस से? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान साइड। ठीक है, तो फिर बस और आपने हिंदी का जो स्क्रिप्ट चुना, हिंदी लिपि चुनी, whereas, तो आपको नहीं लगता है कि कश्मीर में जो लार्जर ऑडियंस है दे वुड प्रिफर अ डिफरेंट लैंग्वेज, या उनके लैंग्वेज में पोर्शन या समथिंग कश्मीरी लैंग्वेज, कश्मीरी लैंग्वेज या उर्दू इसमें उर्दू कुछ सोच नहीं है? नहीं, वो प्लान है मेरा, बट मेरा इनिशियल ये है कि मेरा पहले इसका अच्छा रिस्पांस मिले, और मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि मैं हिंदी जर्नलिज्म कर रही हूँ 20 सालों से, तो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मेरे लिए लिखना ईजी है, तो लिखा। अगर इसका अच्छा रिस्पांस होगा तो मेरा आगे का प्लान यही है कि उर्दू में और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में लेके आऊँ मैं। और टिपिकल एक ऑथर से क्वेश्चन होता है कि आपका मेथोडोलॉजी क्या था लिखने का, लाइक आप वहाँ कहीं वहाँ रह के लिखी, या आप एक बार देख के आए, या फिर दिल्ली में अपने कमरे से बैठ के लिखी, लाइक अगर आप मुझे शेयर करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल ईमानदारी से बता रही हूँ कि मैं गई, मैंने 3-4 बार कश्मीर में ट्रैवल किया है, और मैं मिली और मैंने बैठ के दिल्ली के कमरे में बैठ के लिखा है। मेरे पास कुछ सिचुएशन ऐसी थी कि मैं 1-2 महीने खाली बैठी थी, मेरे पास कुछ था नहीं, तो मुझे लगा ठीक है यार, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे दिमाग में था कि मुझे लिखना है, इस कहानी को लिखनी है, तब मैंने दिल्ली में बैठ के। बट हाँ ये है कि क्योंकि मैंने वहाँ पे कई बार गई हूँ, हफ्ते दिन के लिए, 10 दिन के लिए, और मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है वहाँ पे, फिर वो चीज़ों को प्लॉट में लेके और दिल्ली में बैठ के लिखा मैंने। और ये जो स्टोरी राइटिंग आप कि आप 20 ईयर्स से आप लाइन में हैं, हाँ। आपने इसको ऐसा लिखा कि डॉक्यूमेंट्री या मूवी में कन्वर्ट हो सकता है, कि यू हैव टू रीराइट अगेन अगर इस कहानी पे किसी को कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाना हो? नहीं, अगर ये किसी को कुछ बनाना हो तो इसको ऑब्वियसली इसको चेंज करना पड़ेगा, हाँ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो अपनी लैंग्वेज में जो, और बेसिकली मुझे लिटरेचर में कोई बहुत साहित्य की जानकार नहीं हूँ, मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी जर्नलिज्म में बहुत सिंपल ही लैंग्वेज होती है, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, मैंने जो फील किया वो लिखा है, मैंने कोई बहुत ऐसा कुछ क्लिष्ट हिंदी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो नॉर्मल ही किया है। अगर प्लॉट किसी को पसंद आता, कभी ऐसा मौका मिलता है तो बिल्कुल चाहूँगी। तो इन द एरा वेयर इतना समाज में पोलराइजेशन है, हम्म। हेट्रेड है, हेट्रेड इन सेंस रादर ये बहुत लोग जानते नहीं है बहुत चीज, और वो हम्म। हाई लेवल कुछ पढ़कर और उसे कंक्लूड करते हैं। उस समय में आपने इतना ब्रेव स्टोरी लिखा है, लव स्टोरी, हम्म। सो स्ट्रॉन्ग मैसेज यू आर ट्राइंग टू गिव टू द यंगस्टर्स, राइट? या आपको क्या लगता है कि यंगस्टर्स लोग इससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होंगे, या किस किस तरह के ऑडियंस को आप ये? देखिए, मैंने मतलब मैं जितना मैं लोगों से जो मेरे को रिस्पांस मिला है, ये ऐसी बुक है कि मेरे घर की एक मेरी भतीजी है जो 11-12 साल की होगी, उसने भी इस बुक को पढ़ी है, और 65-70 साल की मेरी मम्मी है या मेरी रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी बुक पढ़ी है। तो मैंने ये ऐसा ऐसा ही ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की और ऐसी कहानियां लिखी हैं कि हर एज ग्रुप के लोग पढ़ें। तो मतलब बुजुर्गों का भी मुझे अच्छा ही रिस्पॉन्स रखी। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने पढ़ी, उसके पेरेंट्स ने किताब पढ़ी, 70 ईयर्स के होंगे, तो उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने बोला यार हमें और किताब पढ़नी है और कहानियां मंगाओ, तो और उसने ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर की कि उन लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आए, कि बोला ना मैंने कि मैंने बिल्कुल सिंपल लिखी है कि हर एज ग्रुप को टारगेट करने के लिए। बाकी जो पोलराइजेशन वगैरह की बात है यार, वो तो सोच की बात है, आप किस तरीके से क्या देखते हो।
No, I'm just for my audience कि ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ पे ना जाए और देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव स्टोरीज जो आपको पढ़ना चाहिए और दैट दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट स्पेशली इन द जहाँ पे इतना मेंटल प्रॉब्लम है स्पेशली वेस्ट में और किड्स को भी तो this type of books definitely creates a new positive feeling जो कि आपने बहुत अच्छा लिखा इन द एंड ऑफ मैसेज फॉर यंगस्टर वो डायस्पोरा के लिए मतलब विदेश में भी लोग उसको देखेंगे और स्टोरी तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर लैंग्वेज भी बैरियर नहीं है तो आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे बाहर के लोगों को और इंडिया के मैं देखिए मैं लोगों से ये कहूंगी कि ठीक है हर जगह लोग अच्छे होते हैं बुरे लोग ही होते हैं तो अपना बिना कुछ चीज़ों को जाने बिना फैक्ट चेक किए अपना दिमाग ना लगाएं नेगेटिव चीज़ों में ना जाएं हर चीज़ का दो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू होता है तो थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें थोड़ा सा चीज़ों को फैक्ट को जानें उसके बाद से कोई डिसीजन लें और बालाकोट ऐसा नहीं है कि ठीक है वो अपना है और इस किताब से उस बालाकोट का कोई मतलब नहीं है सिर्फ एक नाम है और उससे कोई कनेक्शन नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी वाली कोई बात ही नहीं है तो आपने सुना इनफैक्ट मैं मेरी भी पहली बुक कश्मीर पे थी कश्मीर द बर्म्यूडा ट्रायंगल ऑफ इंडिया और आपके तरह मैं भी कुछ लोग से मिला था न्यू जर्सी में और मैं भी इंस्पायर हुआ और दैट बुक डिड वेरी वेल इनफैक्ट तो उसमें भी यही स्टोरी है कि यू नो सरहद के उस पार काफ़ी इश्यूज हैं बट यू नो वी हैव टू क्रिएट अ पॉजिटिविटी इन द समाज तो स्मिता जी जो है हमारे पूर्वांचल से हैं थिंक गोरखपुर देवरिया देवरिया गोरखपुर देवरिया एंड गोरखपुर भी मेरा प्लान है ऐसे जाने का अच्छा तो आई हर्ड कि वहाँ की होली स्पेशल होली होती है हाँ वहाँ की गोरखपुर स्पेशल सो वी विल बी कवरिंग दैट सीएम वही के हमारे सीएम हमारे वहीं के हैं योगी आदित्य योगी जी so this is Sharad from Pragati Maidan. देखो